सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का तबादला और सुहेल चौधरी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिए गए। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात किए गए। इमरान महमूद को आरपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग तैनात थे। इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात थे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का तबादला, सुहेल चौधरी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात, डॉक्टर मोहम्मद खान आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। इमरान महमूद को आरपीओ फैसलाबाद तैनात किया गया। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग तैनात थे। इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात थे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि सुहेल चौधरी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए हैं और फैसलाबाद से उनका तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात, इमरान महमूद को आरपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग तैनात कर दिए गए थे। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात थे। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का तबादला कर दिया गया है, जबकि सुहेल चौधरी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात, इमरान महमूद को आरपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग तैनात थे। इमरान महमूद डीआईजी पंजाब ट्रैफिक में तैनात थे। इस हवाले से आपको बताएं कि सुहेल चौधरी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का तबादला कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग तैनात थे, जबकि इमरान महमूद को आरपीओ फैसलाबाद लगा दिया गया है और इमरान महमूद इससे पहले डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात थे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल जी। तैयब, बताइएगा ये तबादले हुए हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के 3 डीआईजी के तकर्रर और तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं और ये अहकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद मलिक की जानब से जारी किए गए हैं, जिनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद में आरपी फैसलाबाद की जो सीट खाली थी वहां पर डीआईजी ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद को रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सुहेल चौधरी थे, जिनको डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की खाली सीट पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है। जबकि डीआईजी पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को फैसलाबाद का सिटी पुलिस ऑफिसर तैनात किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानब से यह हदायत की गई है कि तीनों अफसरान फौरी तौर पर अपनी पुरानी जाय तैनाती से रिलीव हों और फौरी तौर पर नई जाय तैनाती पर जाकर अपने फराइज की अंजामदही शुरू कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि इस वक्त आज 3 तकर्रुर तबादले हुए हैं पंजाब पुलिस में। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का तबादला कर दिया गया है और उनको डीआईजी ऑपरेशन लगा दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान सीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना के वार में फिर तेजी है और डिवीजन में 148 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 88 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस का तनासब 8% रहा। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 192 हो गई। टोबा टेक्सिंग में 38 और जंग में 22 मरीजों का इजाफा हुआ। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक करार, एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। जंग में 90% अफराद ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई है। जबकि कोरोना के वार में फिर तेजी, डिवीजन में 148 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 88 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस का तनासब 8% रहा। दूसरी जानब जौहर कॉलोनी में फैसलाबाद के अंदर गंदगी की आमाज गाह बन चुकी है और जौहर कॉलोनी का नाला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरी बीमार होने लगे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और नाले से लाशें भी मिली हैं, लेकिन ताहाल नाले की कोई सफाई नहीं की जा सकी। शहरी एफडब्ल्यूएमसी और वासा के खिलाफ फट पड़े हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं जौहर कॉलोनी फैसलाबाद गंदगी की आमाज गाह में तब्दील हो चुकी है। जौहर कॉलोनी का नाला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। शहरी बीमार होने लगे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम जी। इमरान, बताइएगा जौहर कॉलोनी फैसलाबाद गंदगी की आमाज गाह में तब्दील हो चुकी है, इंतजामिया कहां है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का इलाका है जौहर कॉलोनी जो गंदगी की आमाजगाह में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जौहर कॉलोनी में जो कायम नाला है, आए रोज वहां हादसा का सबब बनते जा रहे हैं। कभी कोई रिक्शे वाला और कभी कोई लाश यहां से बरामद होती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये नाले की सफाई के हवाले से कोई वासा या एफडब्ल्यूएम की जानब से कोई अमला आता है यहाँ पर? जी सर, कोई भी नहीं, इधर कोई बात ही नहीं सुनता। ना हमारे बुजुर्ग भी जाते हैं,
ना कोई बात सुनता है। MP MNA के पास भी जाते हैं हमारे बुजुर्ग भी, तो कोई बात नहीं सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कोई बात सुनता है हमारी। हम कई मर्तबा जाके कहे क्या है उनसे, कोई बात नहीं सुनता। इधर आए दिन इधर से लाशें मिलती हैं। अच्छा ये बताएं, ये लाश कब मिली है? ये देखो 2 माह पहले यहाँ से लाश मिली है एक, और एक चिंची वाला जो लोडर वाला था वो उल्टा, सारे बच्चे वगैरह उनके सारे इसमें गए हैं। दूसरा ये है कि अहले मोहल्ला वाले इससे बहुत परेशान हैं, ये बीमारियाँ इससे फैल रही हैं, मच्छर, हालात बहुत ख़राब है यहाँ के ना, तो बहुत ख़राब हुआ यहाँ का। तो दूसरा ये है कि गंदगी बहुत है यहाँ पे, इतनी गंदगी है, बीमारी बहुत फैल रही हैं और मच्छर वगैरह बहुत है, बहुत इलाका परेशान है, सारा इलाका यहाँ से बहुत परेशान है इस वजह से। अच्छा सुनने में है कि नमाजी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इंशाअल्लाह मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मोहतरम, अब हमारे नाले की के लिए भी, बच्चों के लिए क्या होता है, यहाँ कोई लाइट का इंतजाम नहीं है। अगर बच्चा अंधेरे में यहाँ गिर जाए तो बताएं इंसान की कीमत है कोई दे सकता? कहाँ बच्चे को ढूंढेंगे यहाँ से? अगर कोई मेरे जैसा बुजुर्ग भी नहीं निकल सकता, अगर किसी चलेगा तो वही निकालेगा ना, जब तक जिसी को पता चलेगा वो हो जाएंगे। इसलिए करके हम ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आवाम परेशान है, जौहर कॉलोनी फैसलाबाद गंदगी की आमाचगाह बन चुका है। ट्रैफिक, टेढ़ी सड़कें, खराब कैटाइज और स्ट्रीट लाइट्स, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम की मौसर प्लानिंग से महरूम। शहर में पार्किंग के लिए कोई इक़दाम नहीं हो सके। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। ये है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान सनती हब फैसलाबाद, जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम की जामे प्लानिंग से महरूम है। टेढ़ी सड़कें, बिन प्लानिंग चौक चौराहे और मेटल स्पीड ब्रेकर वबाले जान बन गए। टूट फूट का शिकार कैटाइज, खराब स्ट्रीट लाइट्स और खराब ट्रैफिक सिग्नल्स के मसाइल भी हैं। पार्किंग का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में पार्किंग की कोई जामे प्लानिंग भी नहीं हो सकी। यहाँ से एक बंदा पैदल पेडिस्टेरियन नहीं गुजर सकता, गाड़ियों का गुजरना महाल हो चुका है। आप जहाँ भी नज़र दुलाएं गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, तो पार्किंग के मसाइल के ऊपर इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही, और हम बहुत ज़्यादा ये शहरियों की तजलील हो रही है और हर बंदा जलील हो रहा है। मेन इशू यही है कि जो उसमें जो कोई रोड ख़राब हो या स्पीड ब्रेकर, एवं स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं जिसका कोई मकसद भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, और ना कोई साइन बोर्ड है। इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये इधर से देखता है, कोई इधर से बाइक वाला आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो जैसे गाड़ी इधर खड़ी करते हैं तो वार्डन वाले, लिफ्टर वाले आनकर गाड़ी उठा के ले जाते हैं। किधर पार्क करें गाड़ी, ये आप बताएं। शहर की अहम तरीन शाहराहों में मिसफिट स्पीड ब्रेकर भी बन गए। आद मिटे ट्रैफिक साइन और साइन बोर्ड्स की कमी शहर की पहचान बन गई। टीपा ने भी इस मामले पर चुप साध ली। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ताहाल शुरू न हो सकी। पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेसी की मुसलसल चश्मपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया। तहम मसाइल के हल की नवीद भी सुना दी गई। हमने फंड्स के लिए रिक्वेस्ट की बार बार, और अब हमें 13 अरब रुपया, जैसा कि आपको पता है सीएम साहब ने हमें मुख्तस कर दिया है। उसके अंदर ही ये सड़कों के बजट्स भी थे, और क्योंकि सड़कें नाकुफ्ता बे हो चुकी थी, टूट चुकी थी और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। फैसलाबाद जैसे कि तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है माशाल्लाह, और इंडस्ट्रियल शहर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर रहा है, और आगे भी आने वाले सालों में, दहाइयों में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। तो आवाम की सफरी सहूलियात के लिए मैस ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं वो भी ज़ेर गौर हैं। पार्किंग प्लाजा की तामीर रुकी तो चौक चौराहों की रीडिजाइनिंग की मंसूबाबंदी भी कागजात तक महदूद रही। जरूरत इस अमर की है कि गाड़ियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक इंजीनियरिंग और पार्किंग के मसाइल को एड्रेस किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सेहत बांटने वाले बीमारियां बांटने लगे। जंग DHQ अस्पताल में पीने का आलूदा पानी, कूलर के फिल्टर, जंग आलूदा मरीज और लवाहिकीन मुजरे सहित पानी पीने पर मजबूर। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आना है तो बीमारियां साथ ले जाना पड़ेंगी। अस्पताल इंतजामिया मरीजों और उनके लवाहिकीन को पीने का साफ पानी फराहम करने में भी नाकाम हो गई। शहरी जेर जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर कूलर तो नस्ब है, लेकिन फिल्टर अरसदराज से तब्दील ना हो सके। जंग आलूद फिल्टर अस्पताल इंतजामिया की गफलत का पोल खोलने लगे हैं। पानी आगे से पीने आए जी, पानी नहीं था, तो पानी था और फिल्टर में ना फिल्टर खराब था। मेहरबानी करके इसका बंदोबस्त किया जाए। पानी पीने आ रहे हैं, अभी गेट से ऊपर उतरे हैं तो पानी बेटी ने नहीं पिया, उसने कहा मम भाई बहुत ख़राब है,
यानी कि कीड़े बेच मकोड़े, फिल्टर खराब, पानी आ रहा है लेकिन कीड़े मकोड़े बेच हैं, फिल्टर खराब है पानी। पानी के कूलर के अतराफ गंदगी के ढेर लगे हैं। ताफून ने रही सही कसर पूरी कर दी। तिबी माहिरीन कहते हैं जेर जमीन आलूदा पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल असगर का कहना है कि बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। 3041 की निशानदही पर MS इल्ताब बुआना को फौरी फिल्टर तब्दील करने की हिदायत कर दी है। जब तक फिल्टर्ड पानी नहीं होगा, हमारा झंग का पानी भी ख़राब हो रहा है। जगह जगह हुकूमत भी हमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स दे रही है, इसी वजह से हमें हो रहा है कि हमने ताकि लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया हो। तो इस बात का भी नोटिस लिया है। MS साहब को मैंने कहा इसको फौरी तौर पर इसको ठीक करवाएं ताकि पानी साफ़ पानी मुहैया हो लोगों को। अस्पताल आए अफराद का कहना है इंतजामिया को चाहिए पीने के साफ पानी के साथ साथ गिलास भी फराहम किए जाएं। शहरियों का कहना है कि DHQ अस्पताल में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए मुस्तकिल इकदामात किए जाएं ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन अली अब्बास और अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स तनाज़ात के हल के लिए कायम होने वाली ADRC कमेटियों के जरिए टैक्स गुजारों के लिए रिलीफ 3 महीनों के दौरान टैक्स गुजारों को 200 मिलियन रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से FBR और ताजर नुमाइंदों के इश्तराक से टैक्स तनाज़ात के हल के लिए ADRC के तहत कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं और इस हवाले से फैसलाबाद में भी ADRC के तहत कमेटी तश्कील दी गई जिसमें चीफ कमिश्नर FBR समेत दीगर अफसरान और ताजरों के नुमाइंदे शामिल हैं। तो एक तिमाही के दौरान मुख्तलिफ केसेस जो कि तनाज़ात थे जिन पर FBR और टैक्स गुजारों के दरमियान तनाज़ात चल रहे थे, मुख्तलिफ फोरम्स पर अपीलेट ट्रिब्यूनल या लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर तो वो मुख्तलिफ केसेस जैसे मुख्तलिफ नौइयत के केसेस थे उनको हल किया गया है। तो FBR के मुताबिक इन केसेस में टैक्स दहिंदगान को 200 मिलियन रुपए का रिलीफ फराहम किया गया और वो केसेस भी ख़त्म किए गए हैं। ADRC के तहत ऐसे तमाम इशूज़ जो कि मुख्तलिफ इंसाफ के फोरम्स पर खा वो हाई कोर्ट में चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हो, तो उसके साथ साथ कोई भी टैक्स गुजार उसके लिए ADRC से रुजू कर सकता है। तो FBR हुकाम के मुताबिक इससे न सिर्फ टैक्स गुजारों को रिलीफ मिलता है बल्कि इन 3 महीनों के दौरान जो मुख्तलिफ केसेस हल किए गए हैं उनमें टैक्स दहिंदगान को 200 मिलियन रुपए का रिलीफ फराहम किया गया है। इससे न सिर्फ उनके पैसे की बचत हुई है बल्कि वो केसेस जो कि ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। FBR की वेबसाइट हैक होने के बाद सनतकारों के DLTL 2 माह से ताखीर का शिकार हैं। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िया अलमदार कहते हैं डेटा एंट्री ना होने के बायस माह जून से अब तक हमें रिफंड्स नहीं मिले। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा। डेटा एंट्री के हवाले से तो आप तक इतलात पहुंची हैं, लेकिन इस वक्त एक्सपोर्टर्स को शदीद परेशानी का सामना इस वजह से है क्योंकि डेटा एंट्री ना होने की वजह से जो वेबसाइट है कोई FBR की वो अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो पाई। उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को डेटा एंट्री में शदीद परेशानी का सामना है और यही वजूहात है जिनकी वजह से बहुत सारे सेल्स टैक्स रिफंड्स जो हैं DLTL हैं वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। एक पूरा सर्कल जो है वो डैमेज हो रहा है। ज़िया अलमदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उनसे बात करते जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? वेबसाइट अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो सकी FBR की, क्या कहेंगे? देखें सर, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान की ये FBR की जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी है। अच्छा, उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, एक तो एज ए नेशन बहुत बड़ा नुकसान है, दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, हमें एक्सपोर्ट रिफंड उस वक्त मिलता है जब हम डाटा उसमें ऐड करते हैं। अब देखें, हमें मई के रिफंड मिले हुए हैं, जून का रिफंड अभी हम ऐड ही नहीं कर पाए, तो हम अगस्त में खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के जो है रिफंड हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इमीडिएटली, अब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हमारे जो जून के रिफंड अभी तक हमें मिल जाने चाहिए थे। अगर ये टाइम के ऊपर, अगर ये 15 जुलाई को हमने फीड करना, सिस्टम ठीक होता तो अब तक आप तक आगे होने थे जून के रिफंड। बिल्कुल, आज ये 15 जो है ना जी जुलाई को हमने फीड करना था,
जो अभी तक अगस्त में फीड नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए और हमें हमारे ये रिफंड जो है वो हमें मिले या हमें को प्रोविजनली रिफंड दे दें, ताकि हमारा जो इस वक्त आपको पता है एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो पैसा होगा तो हमारा निज़ाम चलेगा। दूसरा इस वक्त बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद अयूब रिसर्च के 4 डिपार्टमेंट्स की निजकारी रुक गई। निजकारी रोकने में मरकजी किरदार अदा करने पर मुलाजमीन के वफ्द ने लीगी MPA मियां ताहिर जमील का शुक्रिया अदा किया। तकरीब का इनेकाद मियां ताहिर जमील के ऑफिस में किया गया। बात करें इसी हवाल जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यूब रिसर्च के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की निजकारी होने के खिलाफ मियां ताहिर जमील की जो काविशें हैं वो रंग ले आएंगे, जिस पर यूब रिसर्च की जो ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई थी उसके वफद की आज मुलाकात हुई है, शुक्रिया भी अदा किया गया मियां ताहिर जमील का। तो इसी हवाले से मजीद भी बात करते हैं। ये सब बताइएगा आज का जो मीटिंग का अहवाल। देखिए जी, मैं सबसे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने हमारी बात को सुना और सुनकर स्पीकर साहब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे ये रूलिंग पास की कि अयूब रिसर्च के जो 4 शोबे थे जो मुनाफा बख्श शोबे थे, उन शोबों की निजकारी की जा रही थी और जो 12 साल के अंदर जो वैरायटियाँ बनाई जाती हैं, जो नए बीज बनाए जाते हैं, नई रिसर्च करके सारा मामला जो है वो उसको कंप्लीट किया जाता है, वो ये दावे किए जा रहे थे कि ये हम कोई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बनाकर दिखाएंगे। तो वो सब के सब दावे जो थे वो झूठ साबित हुए। और एक हमारे PM के मुआवन खसूसी हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब और उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनकी प्राइवेट सीड कंपनियां हैं, वो अपनी सीड कंपनियों के कारोबार को तूल देने के लिए पंजाब के किसानों का सरकलम करना चाहते थे। और ये अयूब रिसर्च के जो मुलाजमीन थे 4 शोबों के, इनकी तादाद 465 बनती है और ये लोग आए रोज़ एहतजाज करते रहे। कभी ये झंग रोड ब्लॉक करते थे, कभी ये अयूब रिसर्च के गेट पे एहतजाज करते थे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये तहरीक जो थी ये पंजाब असम्बली के अंदर पेश की और पंजाब असम्बली में जो वज़ीर थे हमारे एग्रीकल्चर, उन्होंने जवाब दिया कि हम बिल्कुल निजकारी जो है वो इस महकमा की नहीं करेंगे। ये 4 शोबा जात जो हैं इसकी कारकर्दगी को भी सराहा गया और मैंने भी अपनी तकरीर के अंदर जो मुलाजमीन थे उनका ज़िक्र किया, उनके बच्चों का ज़िक्र किया, इसी तरह इस महकमे की कारकर्दगी का ज़िक्र किया। तो ये वो महकमा है जो पंजाब के माथे का झूमर है और हमारे किसानों की ये जान है। हम किसान हैं, हम किसी सूरत भी अपने मफादात का कत्लेआम नहीं होने देंगे। ये हमारे पंजाब के मंसूबे हैं, ये हमारे पंजाब के अदारे हैं। इन अदारों की कतन हम जो निजकारी है वो किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने तमाम मेंबरान को, यहाँ के मुकम्मल स्टाफ को, कि किसी सूरत भी आपका और पंजाब के अवाम का जो है वो इस्तेसाल नहीं होने दिया जाएगा। और इस किस्म के जो निजकारी के मामले जो चल रहे थे अयूब रिसर्च के, आज वो इंशाल्लाह दम तोड़ चुके हैं। और ये जो जमशेद इकबाल चीमा और इनकी पूरी टीम जो कब्ज़ा करना चाहती थी अयूब रिसर्च के ऊपर, इंशाल्लाह इनका कब्ज़ा हम नहीं होने देंगे। ये हकीकी तौर पर ये अदारा जो है ये अवाम की खिदमत के लिए काम करता रहेगा और इस अदारे की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनकी तसल्ली बख्श जो कारकर्दगी है उस पर वो इनको दाद भी देते हैं और यहाँ से वो सीख कर भी जाते हैं और अपने जो तजर्बात वो साथ लेके आते हैं उनको भी इनके साथ शेयर करते हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अयूब रिसर्च के इन 4 शोबों के इंचार्ज साहबान को, उनकी पूरी टीमों को, यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को और जितने भी मुलाजमीन हैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं और कोई भी किसी किस्म की ज़्यादती जो है वो आपके साथ नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, हमारे साथ मौजूद थे। संग में महकमे ज़राअत पेस्ट कंट्रोल की जानिब से काश्तकारों को मायारी अद्वियात की फराहमी के लिए ज़राई डीलर्स को लाइसेंस फराहमी का अमल और रवां साल के पहले फेज में 100 से ज़ायद ज़राई डीलर्स को लाइसेंस जारी कर दिए गए। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल जंग में महकमा ज़राअत पेस्ट कंट्रोल की जानिब से काश्तकारों तक बेहतरीन और मयारी अद्वियात की फराहमी के लिए लाइसेंसिंग का अमल जारी है। इस वजह से जो डीलर्स हैं उनके लिए लाइसेंस को लाजिम करार दिया गया है। उसके वजह से सेशंस का इनकाद किया जा रहा है, जबकि लाइसेंसिंग भी जो है वो की जा रही है। इस वजह से में से एग्रीकल्चर ऑफिसर हिफ्ज़ अफजल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताएगा क्या देखने कितना फ़ायदा पहुँचेगा काश्तकारों को लाइसेंसिंग जारी होने से, और इस वजह से क्या इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग करवाते हैं हमारे पेस्टिसाइड डीलर्स की। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ताकि उन्हें इनके बारे में पता चल सके, वो आगे ज़मींदारों को इस बारे में गाइड कर सकें कि कौन सा कीड़ा। इसमें हम कीड़ों की निशानदेही करवाते हैं, उनको ज़रूरी अद्वियात और उनके कवानीन के मुतालिक बताते हैं। तो ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है। हमारे साल में से मुतालिक 2 सेशन होते हैं, तो इंशाल्लाह जब कमी सेक्शन होगा उसमें हम ये जो है बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। कहने कि जो है तमाम तर डीलर्स को ट्रेनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इस हवाले से साल में 2 सेशंस का इनकाद भी किया जा रहा है ताकि जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में अक्सर प्राइमरी स्कूल टीचर्स ने मिडिल क्लासेस पढ़ाने से माजरत कर ली। CEO एजुकेशन ऑफिस में कई असातिज़ा ने सेकंड टाइम क्लासेस न पढ़ाने की दरख्वास्तें जमा करवा दी। CEO एजुकेशन ऑफिस से मुतबादल टीचर का बंदोबस्त करने का मुतालबा। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, बताइएगा इस मुतालबे पे कोई गौर हुआ है? जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत ऐसे स्कूल जहां पर करीब में उनसे अपग्रेड स्कूल मौजूद नहीं थे उनको सेकंड शिफ्ट में चलाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से फैसलाबाद के 240 स्कूलों को प्राइमरी से मिडल तक अपग्रेड किया गया है सिर्फ सेकंड टाइम क्लासेस के हवाले से। लेकिन मसला ये दरपेश आ रहा है इन स्कूल्स में कि सुबह के जो असातिज़ा हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और शाम को जो क्लासेस लगाई जा रही हैं वो मिडिल की क्लासेस हैं, जिस पर असातिज़ा ने मिडिल की क्लासेस पढ़ाने से इनकार करना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से CEO एजुकेशन ऑफिस में, DO's ऑफिस में दरख्वास्तें जमा करवाने वाले जो असातिज़ा हैं जिन्होंने अपने मुतबादल असातिज़ा लगाने की दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं, उनकी लंबी लाइन लग चुकी है। और इस हवाले से CEO एजुकेशन से मुतालबा किया जा रहा है कि शाम की क्लासेस के लिए अलग से एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जो हैं उनका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में तमाम प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं और वो सिर्फ 5वीं तक क्लासेस को पढ़ाते आए हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है शाम की क्लासेस में 8th क्लास को पढ़ाने का। इस हवाले से महकमा तालीम को भी ये चैलेंज दरपेश है, क्योंकि अभी तक जो प्राइवेट टीचर हायर करने की इजाज़त है वो फैसलाबाद को नहीं मिल सकी और यही कहा गया है कि मॉर्निंग के असातिज़ा ही शाम की क्लासेस जो हैं पढ़ाएं। लेकिन इस हवाले से अक्सर स्कूलों में प्राइमरी स्कूल टीचर की तरफ से ये दरख्वास्तें सामने आ चुके हैं कि वो सेकंड टाइम नहीं पढ़ा सकते, उनकी ज़ाती मजबूरियां हैं, तो इसलिए मुतबादल असातिज़ा का बंदोबस्त किया जाए, जिस पर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं वो विलिंगली सेकंड शिफ्ट नहीं पढ़ाना चाहते और उनकी तरफ से ये दरख्वास्तें सामने आ रही हैं कि सेकंड टाइम अलग से जो टीचर हैं वो हायर किए जाएं। इस हवाले से CEO एजुकेशन लेमसियान का कहना है कि मुमकिन तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर मौजूद हैं वही सेकंड शिफ्ट की क्लासेस को पढ़ाएं, लेकिन अगर कहीं पर असातिज़ा ऐसी दरख्वास्तें देंगे और अपनी मजबूरी जाहिर करेंगे कि वो सेकंड शिफ्ट में नहीं पढ़ा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हाई कोर्ट में अपील मंजूर होने पर रिहा होने वाले सजा याफ्ता मुजरमान दोबारा तलबी पर अदालत आलिया में पेश होने से गुरेजा। अदालत आलिया ने IG पंजाब को तलब करदा मुलजमान मुकर्ररा तारीख पर पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। IG पंजाब इनाम गनी ने ज़िले पुलिस सरबराहान को मुजरमान मुकर्ररा तारीख पर हर सूरत अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। CPO फैसलाबाद सोहेल चौधरी ने SHOs को अदालत आलिया और IG के अहकाम मिनवान पूरे करने की तहरीरी अहकाम जारी कर दिए। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालत आलिया में अपील मंजूर होने पर जेलों से आर्जी तौर पर रिहा होने वाले सजा याफ्ता मुजरमान दोबारा तलबी पर हाई कोर्ट पेश ना होने पर अदालत आलिया की जानब से सख्त नोटिस लिया गया है और IG पंजाब को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जिन मुलजमान की अपील मंजूर होने पर आर्जी तौर पर उन्हें जेलों से रिहाई मिलती है उनको दोबारा तलबी पर वो अदालत में पेश करना पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। इस सूरत हाल पर IG पंजाब की जानब से पंजाब के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से यह हुक्म जारी किया गया कि जो सेशन अदालतों से सजा याफ्ता मुजरमान हैं वो अपनी सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। जिन मुजरमान की अपील हाई कोर्ट में मंजूर हो जाती है उनको आर्जी रिहाई देते हुए जेलों से 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिहा कर दिया जाता है और दोबारा उस अपील के तहत जब भी समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की जाती है और उन मुजरमान को तलब किया जाता है तो वो अदालत में
پیش ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تمام ضلع پولیس سربراہان ہائی کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور ایس ایچ اوز کو یہ ہدایت جاری کریں کہ جو بھی مجرم اپنی اپیل کے سلسلہ میں رہا کیا گیا اس کو دوبارہ عدالت عالیہ میں طلب کیا گیا تو مقررہ تاریخ پر ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا کہ اس کو لازماً طور شکریہ طیب، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔